हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कवन ठाकर। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियेश्वर विद्यापीठ पर। आज जो है हम देखने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। ओके, तो सिलेबस में जिन लोगों के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैं या फिर मैथ्स 4 जो हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है। ओके, हम आज बात करने वाले हैं कि वाई शुड वी लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथ्स, ओके, मैथ्स 4, वो किसी को क्यों लर्न करना चाहिए वो पर्टिकुलर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। ओके, जिन लोगों को पता है वो अच्छा है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आखिर क्या होता है। ओके, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ बता देता हूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। जो हम करते हैं मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं वही है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, वो होनी चाहिए डिस्टिंक्ट या फिर कह लो सेपरेबल। ओके, एग्जाम्पल क्या है, सेट थियरी। अब देखो, डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेबल का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सेट बनाएं 2, 3, 5, 6, फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेट लिया है, राइट। तो अब ये सेट जो है इनमें 2, 3, 5 और 6 ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि डिस्टिंक्ट हैं, और ये चारों को आप सेपरेट कर सकते हो कि दिस वन इज 2, दिस इज 3, 5 एंड 6। तो ये एक बहुत ही बेसिक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। तो ऐसे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जिनको आप डिस्टिंक्ट वे में या फिर कह लो कि सेपरेट कर सको, तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर का अगर हमको स्टडी करने को कहा जाए तो उसी को हम बोलेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इज डिफरेंट फ्रॉम कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स क्या होता है। ओके, तो देखिए, कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स यानी कि आपने ये जो डिस्क्रीट पढ़ा उससे पहले जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा वो था कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। ओके, बिकॉज इट डील्स विथ स्ट्रक्चर्स दैट आर कंटिन्यूअस। क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स है वो भी स्ट्रक्चर्स के बारे में ही स्टडी है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, वो होंगे कंटिन्यूअस, या फिर कह लो कि हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, नॉन सेपरेबल। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लो, इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा अज्यूम करो कि ये एक ग्राफ है और आपको एरिया फाइंड करना है इतने रीजियन का। आपने ऐसे बहुत सारे सम गिने होंगे कि अगर हमको ये फिगर दी है, ये है 0, ओके, तो ये एरिया हमको फाइंड करना होता था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कर्व है, ये कर्व कैसा है, ये कर्व कंटिन्यूअस है। कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है? नहीं, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब कि सेपरेट नहीं है, नॉन सेपरेबल है। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे, ऐसे स्ट्रक्चर्स, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। ओके, और ऐसे जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करे, ऐसे मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। तो अब एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर्स आने वाले नहीं है। क्लियर? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहले आपको ब्रीफ में आइडिया होना जरूरी है। समझ में आया? हम देखते हैं आगे। हम देखेंगे कि रीजंस टू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब ऐसा मैथमेटिक्स जो है जो कि डिस्टिंक्ट या फिर कह लो कि सेपरेट हो सके, ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर बना है, उसको पढ़ने के रीजंस क्या क्या है, व्हाई शुड बी लर्न, राइट? दैट इज आवर अल्टीमेट क्वेश्चन, राइट? देखिए, डिस्क्रीट मैथ्स जो है वो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है? रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, सेट थियरी है, ग्राफ थियरी है, लॉजिक्स ले लो, प्रोबेबिलिटी थियरी है, राइट? ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो अपने आप में इंक्लूड करता है, विच आर ब्रॉडली बीइंग यूज्ड इन डेवलपमेंट नाउअडेज। अभी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है, राइट, या फिर कह लो आपकी कोई एल्गोरिदम्स डेवलप हो रहे हैं, ओके, सिस्टम्स जो भी डेवलप हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। ओके, तो ये इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए, ये एक रीजन है हमारे पास पढ़ने का। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो कि कहां पर यूज हो रही है, तो देखो, सेट थियरी जो है वो यूज हो रही है शॉपिंग मॉल में।
अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये शॉपिंग मॉल में सेट थियरी कैसे यूज होगी, है ना। तो कोई यूजर जो होता है उन्होंने कौन कौन सी चीजें बाय करी हैं उसका एक सेट हम बना सकते हैं, और अगर ए चीज हमने बाय करी है तो वो बी चीज लेगा ही लेगा, ऐसा रिलेवेंसी मैट्रिक्स जो होता है वो फॉर्म किया जाता है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर हुआ, हमने चीजों का बनाया सेट और सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो वो आता है सेट थियरी में। समझ में आया? तो वो शॉपिंग मॉल में यूज होता है। अब ग्राफ थियरी जो है वो आप सबको पता ही होगा कि ग्राफ थियरी है वो यूज होगी कहां पे। आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो जिसमें मैप का यूज हो रहा हो, वहां पे हम ग्राफ थियरी का फंडामेंटल्स जो भी है वो यूज करते ही हैं। लॉजिक, जो लॉजिक होता है वो एआई बेस्ड सिस्टम के लिए यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी सिस्टम हम बनाते हैं, राइट, उसमें लॉजिक यूज होता है। लॉजिक का मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचने वाला लॉजिक समझना मत। लॉजिक का मतलब होता है कुछ रूल्स, कुछ लॉजिकल रूल्स। ऐसे कुछ लॉजिकल रूल्स होते हैं जो रूल्स पर पूरी सिस्टम वर्क करती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिक। ओके, नेक्स्ट वन हम देखें तो प्रोबेबिलिटी थियरी। प्रोबेबिलिटी आपको मालूम होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी थियरी जो होती है वो यूज होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में, क्योंकि जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं वो अल्टीमेटली हमको देते हैं प्रिडिक्शन, और जो प्रिडिक्शन होते हैं वो कई बार प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे एल्गोरिदम्स पर। तो आपने देखा ध्यान से, सेट थियरी हो गई, ग्राफ थियरी, लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको हाल ही के समय में कोई भी सिस्टम आप ले लो, एप्लीकेशन ले लो, राइट, एल्गोरिदम ले लो, उसमें डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी। कुछ और रीजंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कि इट इज टर्म्ड एज एन एक्सेलेंट अप्रोच टू इंप्रूव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। देखिए, रीजनिंग जो होती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है, वो अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आता है, ओके, तो आपकी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे कि आपको रीजनिंग अच्छी आ जाएगी, क्योंकि आपने बहुत ही मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं, वर्सेटाइल टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ रखे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि आपने रियल लाइफ के ऊपर जो भी आपने प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर रखे हैं। ओके, फिर वी कैन इंटरप्रेट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एज अ रिसर्च स्टडी। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? वो एक रिसर्च स्टडी है। किसके ऊपर? अप्लाइड रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथोडोलॉजीज होती हैं, उसमें अगर आप एडवांस लेवल पर जाओ तो उस पर जो भी रिसर्च चल रहा है, राइट, उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज होता है। हेंस वी मे ऑल्सो ऑप्ट इन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कई लोगों को ऐसी इच्छा है कि मैं रिसर्च और डेवलपमेंट एरिया में जाऊं, तो वहां पे भी आप अपना अच्छा प्लेस बना सकते हो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करके। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। एज इट इज अ रिसर्च बेस्ड अप्रोच, अगर अब हमें मालूम हो गया कि ये जो अप्रोच है वो रिसर्च बेस्ड है, राइट, कैसा अप्रोच है? रिसर्च बेस्ड। तो रिसर्च में हमको थियोरेटिकल स्टडी करनी होती है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो मैथमेटिक्स है वो कैसा मैथमेटिक्स है?
थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे सम्स ही आएंगे। मैथ्स में नॉर्मली क्या होता है कि सारे के सारे मैथ्स में कोई भी चैप्टर हो ओनली सम्स ही होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, उसके डिपेंड में, उसके ऊपर डिपेंडेंट जो है वो सम्स आपको आएंगे, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो थियरी भी यहाँ पे रहेगी। ओके गाइज, तो ये वीडियो में हमने क्या देखा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है, राइट, वो किसी को क्यों लर्न करना चाहिए। ओके, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो आगे आपको हेल्पफुल कैसे हो सकता है ना, उसके कुछ रीजंस हैं, वो क्या क्या है। ओके, तो ये हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में देखा। अब जो लोग नए हैं, राइट, जिन लोगों को पता नहीं है, हमारी एक एप्लीकेशन है प्रियेसर विद्यापीठ नाम की। ओके, मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये जो है हमारी एप्लीकेशन है प्रियेसर विद्यापीठ नाम की। ओके, उसमें अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो अच्छे से पढ़ना है, राइट, मटेरियल भी है, वीडियो लेक्चर्स भी है, डीपीपीस भी हैं, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए, आपको स्टोर सेक्शन में जाकर डिग्री डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऐसा आपको सर्च करना है, ये कोर्स आएगा जिसमें आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी मिलेंगे, आपको डेमो वीडियो भी अगर देखना हो तो देख सकते हो, राइट। टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो है रखी गई है यहाँ पर, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको दी जाएगी, और ये आप देख सकते हो सारे के सारे चैप्टर्स मेंशन किया है, राइट। सेट थियरी हो गया, फंक्शन हो गया, काउंटिंग हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखिए ग्राफ है तो उसमें वीडियोस होंगे, लेक्चर पीडीएफ्स होंगी, डीपीपीस होंगी, राइट। ये डीपीपीस जो हैं वो भी ऐड होती रहती हैं, वीडियो जो हैं वो ऐसे वीडियोस आएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है वो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप प्रियेसर विद्यापीठ नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने आप से एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो हम मिलेंगे अपने कुछ ऐसे ही आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, राइट। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू।